देखो तो जरा सा उस रूम का पंखा चल रहा है क्या, बड़ा वाला पंखा, उसको बंद कर देना। अच्छा अच्छा, चलो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो किसी नए साझेदार का प्रवेश, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 टू 39। क्वेश्चन नंबर 35, प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट तैयार करना है। और बैलेंस शीट तैयार करते समय जब किसी नए साझेदार का प्रवेश हो साझेदारी व्यापार में, तो आपके क्वेश्चन में या तो कहा जाएगा जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री करो, तो हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट कैटेगरी था नए साझेदार के द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, प्रीमियम को पुराने साझेदारों के बीच बांटने का, और हो सके तो प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालने का। सेकेंड कैटेगरी में मैंने कहा था 2 एंट्री हम लोग करते हैं। एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पीएल का क्रेडिट बैलेंस और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड यदि हो तो इसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देते हैं। और सेकेंड कैटेगरी में ही मैंने दूसरा एंट्री कहा था कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में यदि अपीयरिंग गुडविल हो, पीएल का डेबिट बैलेंस हो और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, तो ये हम लोग साझेदारों के बीच इन सभी को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। ओके। थर्ड कैटेगरी का जर्नल था रिवैल्यूएशन वाला, संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाता है और रिवैल्यूएशन पर जो लाभ या हानि होता है उसे साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है, और इसके लिए हम लोग 3 एंट्री करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया था कि यदि आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने को कहा जाए तो मैक्सिमम 8 जर्नल होंगे। 8 से 1-2 बढ़ भी सकता है, बट वैसा यदि सिचुएशन आ जाए तो, बट लगभग क्वेश्चन में 8 जर्नल होंगे। मैंने लेजर के बारे में बताया था कि यदि आपके क्वेश्चन में लेजर बनाने को कहा जाए, आवश्यक खाते बनाए, नेसेसरी अकाउंट्स तैयार करें, तो 2 अकाउंट्स खोले जाएंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखा 35 नंबर के क्वेश्चन से पहले। 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट है, तो जर्नल भी तैयार किया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में कहे आवश्यक खाते तैयार करें तो आवश्यक खाते भी तैयार करेंगे। और यदि आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी नए साझेदार के प्रवेश के बाद, एडमिशन के बाद आप फर्म का न्यू बैलेंस शीट तैयार करें, रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार करें, संशोधित चिट्ठा तैयार करें, तो आपको बैलेंस शीट भी तैयार करना होगा। जब नया चिट्ठा तैयार होता है यानी न्यू बैलेंस शीट बनता है, तो न्यू बैलेंस शीट में मैंने कहा था 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। जो पहले वाला बैलेंस शीट है वही बैलेंस शीट कॉपी और पेस्ट होगा, लेकिन इसमें हम लोग 3 चीज़ों को चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज करेंगे? तो सबसे पहला नंबर में जो चेंज होगा वो है कैपिटल। पहले बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिखाया जाता था, अब ओल्ड और न्यू दोनों पार्टनर का कैपिटल दिखाया जाएगा, वो भी रिवाइज्ड कैपिटल। और ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो दिखाया जाएगा। हम लोग बैलेंस शीट तैयार करने से पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस, वही कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दूसरा नंबर में फर्म का कैश चेंज होता है। मैंने ये भी बताया था फर्म का कैश चेंज होता है, कैश या बैंक बैलेंस, क्योंकि फर्म में जो पहले से कैश या बैंक का बैलेंस था वो तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, लेकिन नए साझेदार के आने के बाद जब वो कैपिटल और प्रीमियम कैश में लेकर के आता है, तो वो कैपिटल और प्रीमियम भी हम लोग पुराने वाले कैश में जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है जब नया बैलेंस शीट बनेगा और नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश या बैंक बैलेंस हम दिखाएंगे, तो जितना पहले वाला कैश या बैंक बैलेंस रहेगा वो तो रहेगा ही, और उसमें नए साझेदार न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया कैपिटल और प्रीमियम जो कैश में आया है उसको जोड़ देंगे, और फर्म से जो राशि निकल जाती है बाहर उसको उसमें से घटा देंगे। दूसरा चेंजेस कैश का हो गया।
तीसरा चेंजेस जो होगा वो एसेट्स और लायबिलिटीज का होगा, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के बाद, पुनर्गठन के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज, पुनर्गठन पर एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो किसी एसेट्स का वैल्यू घटता है, किसी लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है तो किसी लायबिलिटीज का वैल्यू घटता है। तो नया बैलेंस शीट जो बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट, उसमें हम एसेट्स या लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पर दिखाएंगे। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया कि या तो बढ़े हुए मूल्य पर या तो घटे हुए मूल्य पर, नए मूल्य पर दिखाएंगे। तो ये 3 चेंजेस करने हैं बैलेंस शीट में। फिलहाल चलो क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 में मोहनलाल और सोहनलाल एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, यानी मोहनलाल और सोहनलाल ओल्ड पार्टनर है। उसकी कुल पूंजी 1,52,000 है जो समान रूप से लगाई गई है। उसका चिट्ठा निम्नलिखित दर्शाता है: विविध लेनदार 1,26,000, विविध संपत्तियां 1,70,000, बैंक में रोकर 1,08,000। रामलाल को प्रवेश दिया गया जिसने 1/3 हिस्से के लिए 40,000 रुपया प्रीमियम और 1,00,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया। यानी रामलाल नया साझेदार है, 1,00,000 रुपया कैपिटल और 40,000 रुपया प्रीमियम ला रहा है। क्लियर है? चलो फर्म का नया चिट्ठा तैयार करें। मोहनलाल और सोहनलाल बराबर के साझेदार हैं और उनकी कुल पूंजी 1,52,000 है जो समान रूप से लगाई गई है। यानी 1,52,000 टोटल कैपिटल है मोहनलाल और सोहनलाल का, उसमें भी वो बराबर बराबर लगाया है। तो 1,52,000 का आधा कर दो, 76,000 क्या 76,000। चलो कैपिटल मोहनलाल सोहनलाल और नया साझेदार का नाम रामलाल। ठीक, चलो मोहनलाल का कैपिटल 76,000, सोहनलाल का भी 76,000 और रामलाल का कैपिटल तो पहले से नहीं था। रामलाल का कैपिटल पहले से नहीं था, लेकिन रामलाल कैपिटल के लिए 1,00,000 रुपया लेकर के आया है। रामलाल न्यू पार्टनर है। चलो कैपिटल में हम लोग प्रीमियम को जोड़ देते हैं। आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मेरे को कैपिटल अकाउंट तैयार नहीं करना है। हम लोग वर्कआउट के माध्यम से कैपिटल निकाल लेंगे, क्योंकि 2 ही है इसमें। चलो प्रीमियम कितना लेकर के आया है? 40,000। रामलाल जो प्रीमियम ला रहा है वो 40,000, और प्रीमियम पर किसका अधिकार होता है? मोहन और सोहन का। बराबर बराबर होगा तो 40,000 को बांटेंगे 20,000 और 20,000। ठीक, और कुछ देख लें। और कुछ देख ले इसमें यदि है तो। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ शायद मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। चलो जोड़ दो। मोहनलाल का टोटल कैपिटल हो गया 96,000, सोहनलाल का कैपिटल बैलेंस हो गया 96,000 और रामलाल का तो ऑलरेडी 1,00,000 का 1,00,000 रहेगा। ठीक है, चलो अब कैपिटल निकल गया। अब हम लोग रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार कर लें, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 35 में ओनली सिर्फ बैलेंस शीट करा तैयार करने के लिए। ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया, ये आपका एसेट साइड हो गया, और ये अमाउंट और ये अमाउंट हो गया। चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो क्या क्या लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है। सन्ड्री क्रेडिटर 1,26,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,26,000। चलो 1,26,000 लिख लें। इसके बाद पार्टनर का कैपिटल लिखें। मोहनलाल का कैपिटल 96,000, सोहनलाल का कैपिटल 96,000 और रामलाल का कैपिटल 1,00,000। ठीक है, 0 0 0 6 6 12 10 9 19 और 1 1 2 2,92,000। एसेट साइड में देख लो,
एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स दे चुका है 1,70,000 और बैंक बैलेंस 1,08,000। सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 और कैश या बैंक बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस होगा सही, 1,08,000 रुपया कैसेट बैंक है। चलो कैसेट बैंक 1,08,000 तो था ही, लेकिन 1,08,000 में कुछ कैश बढ़ेगा, चूंकि रामलाल 1,00,000 रुपया कैपिटल और 40,000 प्रीमियम लाया है, तो कैश बढ़ा फर्म का 1,40,000 रुपया, नहीं बढ़ा, 1,00,000 कैपिटल के रूप में लाया था और 40,000 प्रीमियम लाया था, तो 1,40,000 कैश और बढ़ गया बिजनेस में, तो 1,08,000 था ही, 1,40,000 और बढ़ गया, तो 2,48,000। टोटल करो, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, करके देख लें। ये 4,18,000, $4,18,000 आ रहा। ये था आपका बैलेंस शीट, ओनली बैलेंस शीट था ये। तो बैलेंस शीट में आप देखे होंगे कि दो तरह का परिवर्तन हुआ, वैसे मैंने बताया था 3, फिलहाल अभी 2 तरह का परिवर्तन हुआ है। एक तो कैपिटल बदला, पहले कैपिटल 2 का था मोहनलाल और सोहनलाल का, अब कैपिटल 3 का हो गया है, और वो भी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। जब सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और तब जो कैपिटल निकाला जाता है क्लोजिंग, इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया फर्म का पहला चेंजेस। दूसरा चेंजेस आपने कैसेट बैंक में देखा, पहले की अपेक्षा बढ़ गया। और तीसरा चेंजेस जो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ये तीसरा चेंजेस होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होगा ना, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36। 31 दिसंबर 2018 को एलआरएम का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है और उसके लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात 2:1 है। कैपिटल एल का 30,000, एम का 20,000, क्रेडिटर 65,900, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर कैश। नीचे लिखी हुई शर्तों पर उन लोगों ने एन को व्यापार में लेने का निर्णय किया। व्यापार के लाभ में एन को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, यानी एन का हिस्सा हो गया 1/3। एन को पूंजी के लिए 15,000 और प्रीमियम के लिए 6,000 लाना है। स्टॉक और मशीन को 10% से कम करना है, बिल्डिंग को 15% से कम करना है और ख्याति की रकम साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करे, लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करे और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनावे। क्वेश्चन नंबर 36 में जर्नल, आवश्यक खाते और चिट्ठा भी कह दिया बनाने के लिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से बन सकता है, ठीक है। चेंज करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। मिटा देना। थोड़ा 36 टाइम टेकन करेगा बट आसानी से बनेगा। 36 में पहले जर्नल बनाना है, तो जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साझेदारी व्यापार का नाम लिखना है जिसके बुक में किया जा रहा है। मैंने बोला था कि जर्नल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में 3 एंट्री, फर्स्ट कैटेगरी में 3 एंट्री, सेकंड कैटेगरी में 2 एंट्री और थर्ड कैटेगरी में फिर 3 एंट्री। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने बोला था कि नए साझेदार द्वारा कैपिटल प्रीमियम लाने का, और आपके क्वेश्चन नंबर 36 में नया साझेदार है एन।
और एन कैपिटल के लिए 15,000 और प्रीमियम के लिए 6,000 ला रहा है कैश में। यानी पहला एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाने का हो गया, एंस कैपिटल अकाउंट 15,000 टू प्रीमियम अकाउंट 6,000। नरेशन कर लेना। मैंने सेकंड एंट्री बताया था, जस्ट आफ्टर सेकंड एंट्री बताया था कि प्रीमियम आए तो प्रीमियम को पार्टनर के बीच हर हाल में बांट देना है। चलो सेकंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम का बंटवारा नरेशन लिख लेना आप लोग। प्रीमियम का बंटवारा जो होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब आपके क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हुआ रहे तो आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेना। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ओल्ड रेशियो है 2:1, सैक्रिफाइसिंग नहीं दे रखा है, ओल्ड रेशियो है 2:1। तो ओल्ड में ही समझा जाएगा कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइसिंग किया गया है। 6,000 रुपया प्रीमियम को 2:1 में बटेगा तो हो जाएगा 4,000 और 2,000, ठीक है, 2:1। चलो अब तीसरा एंट्री मैंने बताया था, तीसरा एंट्री बताया था फर्स्ट कैटेगरी में ही कि यदि साझेदार प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका भी एंट्री होगा। और आपके इस क्वेश्चन नंबर 36 में स्पष्ट कह रहा है कि प्रीमियम की राशि फर्म से बाहर निकालना है। देखो ना लिखा हुआ है नीचे में 5 नंबर में, ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया गया, यानी 4,000 और 2,000 निकल रहा है। एल अपने कैपिटल से एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम अपने कैपिटल से 2,000 विड्रॉ कर रहा है। टू फर्म से कैश निकल रहा है, टू कैश अकाउंट। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर 6,000 रुपया। ये फर्स्ट कैटेगरी का 3 एंट्री हो गया। अब सेकेंड कैटेगरी का एंट्री करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी का एंट्री करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट में हम लोग चेक करेंगे, लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे कि हमारे पास रिजर्व तो नहीं है। यदि कंटीजेंसी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो या किसी भी प्रकार का रिजर्व हो तो इसे पार्टनर के बीच बांट देंगे। दूसरा नंबर में हम लोग चेक करेंगे पीएल का क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट, इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यदि पीएल अकाउंट का बैलेंस होगा तो इसको भी हम लोग पुराने साझेदारों के बीच बांट देंगे पुराने अनुपात में। और WCF वर्क्समैन या एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ठीक है, कर्मचारियों को काम करते समय हो सकता है कि कोई लॉस हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस एक्सीडेंट में कंपनसेट करने के लिए पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट में से कुछ रुपया निकाल करके फंड तैयार करते, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। और यदि इसका यूज नहीं होता है तो रिकंस्टिट्यूशन पर इसको भी बांट दिया जाता है, जैसे रिजर्व को बांटते हैं ना, उसी तरह WCF को भी बांटेंगे। तो आप लोग चेक करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36 में इस तीनों में से कोई भी होगा तो इसे ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एसेट्स चेक करेंगे। एसेट्स में हम लोग गुडविल देखेंगे। यदि गुडविल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अपीयरिंग गुडविल, या तो पीएल का डेबिट बैलेंस होगा या नहीं तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यदि होगा, इस तीनों में से कोई भी होगा या तीनों होगा तो इससे हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो इसके लिए एक जर्नल और इसके लिए एक जर्नल सेकंड कैटेगरी में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 36 में ना लायबिलिटी साइड में और ना ही एसेट साइड में, दोनों में से किसी भी साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के लिए एंट्री नहीं होगा। चेक भी कर ले एक बार, नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं रिवैल्यूएशन पर। अब हम लोग आ जाएंगे रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन पर मैंने बताया था कि 3 एंट्री होता है, एक लॉस के लिए, एक प्रॉफिट के लिए और एक प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए। ठीक, चलो लॉस के लिए एंट्री हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर लॉस हो रहा है। तो देख लो,
स्टॉक पर लॉस हो रहा है, मशीन पर लॉस हो रहा है और बिल्डिंग पर लॉस हो रहा है। स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट, इसी तीनों पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यदि प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते, प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते और जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको डेबिट कर दे। बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। चलो स्टॉक को क्या करना है, 10% से डिक्रीज करना है। स्टॉक है आपका 21,700 का 10% 2170। मशीन को भी 10% से डिक्रीज करना है, 35,000 का 10% 3500। और बिल्डिंग को 15% से डिक्रीज करना है, तो बिल्डिंग है हमारा 28,400 और 28,400 का 15% निकाल लो। देख लोगे, चेक कर लेना एक बार ठीक से। 006762579 है ना। प्रॉफिट रहता तो हम लोग प्रॉफिट का एंट्री करते, बट प्रॉफिट नहीं है। यदि प्रॉफिट रहता तो लॉस और प्रॉफिट दोनों को एडजस्ट करके माइनस करके हम लोग या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकालते और इसको हम लोग पार्टनर के बीच बांट देते। फिलहाल अभी लॉस है, लॉस को ही पार्टनर के बीच बांटो। ये लॉस है 9930 और इसी को पार्टनर के बीच बांटो। तो लॉस को पार्टनर के बीच बांटने के लिए एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9930 को एल और एम के बीच में बांटेंगे 2:1 में, 2:1 में। तो 2:1 में बांटोगे तो 213 3 से डिवाइड करो, 331 हो गया 2:1, बांट लेना। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलें। तो रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। कुछ लोग इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। और बहुत ही आसान है, आप चाहो तो जर्नल से बना लो, नहीं तो डायरेक्ट बना लो। डायरेक्ट बनाओगे तो लॉस को डेबिट करना है और प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। तो सबका सब तो लॉस हो रहा है। टू स्टॉक 2170, टू मशीनरी 3500, टू बिल्डिंग 4260। टोटल करो 9930, 9930, यही 9930 लॉस है और इस लॉस को कैपिटल में डिवाइड कर दो एल और एम, और 6620 और 3310 हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सीधे कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट तैयार करो। सीधे आपके क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट तैयार करो, ठीक। तो बैलेंस शीट तैयार करने से पहले मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए या नहीं तो वर्कआउट करे, दोनों में से तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हैं और क्लोजिंग कैपिटल के लिए या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो या नहीं तो वर्कआउट कर लो। चलो बना ही लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
एल एम और एन, एल एम और एन, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी डी पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं। एल का कैपिटल कितना है? 30,000 और 20,000 है, यही है ना, 30,000 और 20,000। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं नए साझेदार के द्वारा लाया गया कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता चुके थे, क्रेडिट साइड में 5 और डेबिट साइड में 3 आइटम को लिखते हैं। क्रेडिट साइड में 5 और डेबिट साइड में हम लोग 3 आइटम को लिखते हैं, ठीक। तो नया साझेदार कैपिटल लेकर के कितना आया है? 15,000। तीसरा नंबर में हम लोग प्रीमियम का बंटवारा करते हैं एल और एम के बीच, कितना? 4,000 और 2,000। चौथे नंबर में हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ और एसेट साइड वाला हम लोग देखते हैं, जो बांटने वाला आइटम है वो लिखते हैं। और पांचवें नंबर में हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है ना। चलो, डेबिट साइड में साझेदार के द्वारा किया गया आहरण, ड्राइंग, साझेदार ने ड्राइंग किया है, देखो ना, एल ने ड्राइंग किया 4,000 और एम ने ड्राइंग किया 2,000। और इसके बाद लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला आइटम जो बांटने वाला हो, पीएल का डेबिट बैलेंस, गुडविल या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ही नहीं। थर्ड नंबर में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस, और रिवैल्यूएशन का लॉस है 66, 20, 35, 10। अब इसका टोटल कर लो, यही टोटल यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, और यही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन में बदल जाएगा, ठीक, सेम टू सेम, है ना। चलो अब करके देख लो, 30 और 4 34,000, 34,000 में से ये दोनों को घटा दो, 23,380, शायद इतना ही होना चाहिए। चलो आगे कर लेना, यही सी डी यही भी डी हो जाएगा 23,380। चलो ये तो पार्टनर्स कैपिटल था। अब बनाना है अपने को बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्मेट खींच लेंगे, हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं कहाँ पर क्या चेंज होगा। बैलेंस शीट का रफ कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो, ऐसे बनेगा नहीं बट रफ कर रहे हैं, आप लोग बना लेना। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां पर कैपिटल एल, एम और एन। एल का कैपिटल यहां से देख करके लिखना, बीडी वाला, एल का कैपिटल, एम का कैपिटल और एन का कैपिटल लिख देना। चलो इसके बाद है क्रेडिटर 65,900। क्रेडिटर कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये चेंज का पता लगेगा यहाँ से। चेंज किस में होगा पता है? स्टॉक में, मशीन में और बिल्डिंग में। बैलेंस शीट में इसी तीनों में चेंजेस होगा, अदरवाइज और कहीं चेंजेस नहीं होगा। चलो बिल्डिंग एसेट साइड में, और बिल्डिंग है 28,400। 28,400 में से 4260 घटा दे, जो आएगा लिख देना। मशीन 35,000, 35,000 में से आप 3500 घटा देना, देख रहे हो ना, डिक्रीज की, जो आएगा लिख देना। इसके बाद स्टॉक 21,700, 21,700 में से 2170 घटा देना। इसके बाद है डेटर, डेटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 18,800 का 18,800 लिख देना। चलो इसके बाद है
कैश 12,000 रुपया ऑलरेडी था, और 12,000 में देख लो 15 6 21,000 रुपया जोड़ दो, क्योंकि 21,000 रुपया बढ़ा है, 15,000 कैपिटल के रूप में और 6,000 प्रीमियम के रूप में, टोटल 21,000 कैश आया है। और इसमें से कैश निकला भी है, देखो ना, कैश क्रेडिट है, डेबिट वाला कैश जोड़ दो, क्रेडिट वाला कैश घटा दो। डेबिट में कैश 21,000 जुट जाएगा, और 6,000 रुपया साझेदार ने निकाल लिया है प्रीमियम, तो जो निकला है इसको घटा दो, फिर बराबर करके लिख दो, देख लो आ जाएगा बैलेंस शीट। बट ऐसे मत बनाना बैलेंस शीट को, मैंने बताया था ना इससे पहले, फॉर्मेट खींच करके एक साइड में लायबिलिटीज लिखेंगे, दूसरे साइड में एसेट्स लिखेंगे, तब जा करके हम लोग बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलें। सर ये जो कैपिटल आया इसको वहाँ पे लिखेंगे ना एलिमेंट में? जी, यहाँ पर जो CD और BD आया ब्रॉड डन, ये वाला कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैपिटल ही यहाँ पर लिखना है, ये वाला कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये है, A और B एक फर्म में साझेदार है, ये लाभालाभ क्रमशः 5:3 के अनुपात में बांटते। 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था, क्रेडिटर बिल्स पेबल कैपिटल ना, इस क्वेश्चन में रिजर्व PL वगैरह कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में है कैश, डेटर, बिल्डिंग, फर्नीचर। 1 अप्रैल 2019 को C एक नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। C 15,000 रुपया कैपिटल के लिए और 8,000 रुपया प्रीमियम के लिए लाता है, और यह ख्याति व्यवसाय में ही रहेगी। C को भविष्य में 1/5 हिस्सा दिया जाएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन निम्न प्रकार किया गया। भवन का मूल्य 70,000 रुपया पर लगाया गया, जबकि भवन इससे पहले था 60,000। 10,000 भवन का मूल्य बढ़ा है। फर्नीचर को 10% से कम करना है, डेटर पर 5% प्रोविजन करना है, और क्रेडिटर जो है वो 30,000 का था, अब उसको 28,000 रुपया पर रिवैल्यूड करना है। फर्म की पुस्तकों में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चिट्ठा तैयार करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 37 का ये। बिल्डिंग पर 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, लेनदार पर 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लेनदार 30,000 था, अब 28,000 घट गया। लेनदार का घटना हमारे लिए लायबिलिटीज। फर्नीचर और डेटर पर लॉस हो रहा है। 36 नंबर में फंस जाता है बराबर। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 का ये 37 के में करा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। जर्नल नहीं करा करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का बी है ना, 37 का बी। ओ 37 36 हुआ ना, 37 का ए ही होगा। आपके 37 के ए में करा है सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करें और बैलेंस शीट तैयार करें। चलो ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितना आसान है, ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं करेगा। ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स पहले से थे, एक नया एडमिट हुआ है, 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है?
बुक नहीं है आप लोग के पास, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। ये लायबिलिटीज, ये एसेट्स। हो गया ना। चलो पहले रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं नहीं देखना है, बैलेंस शीट के जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा एसेट्स बढ़ा और कौन सा एसेट्स घटा। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 37 के में भवन का मूल्य 10,000 रुपया से बढ़ गया, बोल रहा है 70,000 रुपया लगाया गया। पहले भवन का मूल्य बिल्डिंग 60,000 था, अब भवन 70,000 हो गया। देखो ना, भवन 60,000 होगा, बिल्डिंग पहले बिल्डिंग 60,000 था पुराने वाले बैलेंस शीट में, और अब भवन 70,000 हो गया, यानी 10,000 बढ़ गया। एसेट्स 10,000 से बढ़ गया, लाभ हो रहा है। ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है फर्नीचर 10% से कम हो गया। फर्नीचर है कितना? 10,000। 10,000 का 10% 1,000। फर्नीचर में 1,000 की कमी आई, लॉस हो गया, डेबिट में डालेंगे तो फर्नीचर 1,000 रुपया। ठीक। चलो इसके बाद है डेटर पर 5% बैड डेब्ट्स के लिए रिजर्व करना है। डेटर है तुम्हारा 20,000, 20,000 का 5% 1,000। टू, या तो डेटर लिख लो या नहीं तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिख लो, 1,000। अब कह रहा है कि क्रेडिटर जो 30,000 था उसको 28,000 कर लो। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, हमसे लेने वाला, हमसे लेने वाला हमसे 30,000 लेता, लेकिन किसी कारणवश अब वो 28,000 ही लेगा, 2,000 रुपये डिस्काउंट कर रहा है, मेरे लिए लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको चुकाना था 30, लेकिन अब चुकाना है 28, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर 2,000। 12,000 में से 2,000 घटा दो, बचेगा कितना? 10,000। ये 10,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, इसे कैपिटल के बीच में बांट दो, ए और बी। ठीक। अब देखो 37 के में ए और बी के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, 5:3 है, तो 10,000 को 5:3 में बांट दो, और शायद 5:3 में बांटोगे तो 6250 और 3750, शायद मैंने बांटा नहीं है, देख लो, इतना होना चाहिए, हो सकता है। अब अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बिना जर्नल का इधर 5 आइटम मैक्सिमम और इधर 3 आइटम आते हैं मैक्सिमम। 5 में कौन कौन है? पुराने साझेदारों का कैपिटल जो बैलेंस शीट में मिलेगा आपको, दूसरा नए साझेदार का कैपिटल जो लेकर के आया है, तीसरा प्रीमियम का बंटवारा जो नया साझेदार लेकर के आया है, चौथा नंबर में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो 3 आइटम मैंने बताए थे, रिजर्व, प्रॉफिट और वर्क्समैन कंपनसेशन फंड यदि हो तो उसको बांट दो पुराने के बीच, और 5वां नंबर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक। चलो चेक करते हैं 5 में से कौन कौन है। बाय बैलेंस विधि, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। ए का कैपिटल है आपका 35,000 और बी का कैपिटल है 20,000। देखो 35,000 और 20,000। बाय कैश अकाउंट, नया साझेदार कितना लेकर के आया? तो नया साझेदार कैपिटल के लिए लेकर के आ रहा है 15,000 और प्रीमियम 8,000। चलो ये 15,000 रुपया कैपिटल। तीसरा नंबर में प्रीमियम का बंटवारा, 8,000 में 5,000 रुपया ए, 3,000 बी। चौथा नंबर में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का आइटम, बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो साझेदारों के बीच में बांटा जा सके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो साझेदारों के बीच बांटा जा सके। तो हम लोग आगे लिखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। देखो रिवैल्यूएशन पर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 6270 और 3750। डेबिट साइड में 3 आइटम होते हैं, कौन कौन? साझेदार के द्वारा किया गया ड्राइंग, बट अफसोस इस क्वेश्चन में है ही नहीं,
दूसरा नंबर में बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला आइटम है ही नहीं बांटने वाला, और तीसरा नंबर में हो जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। चलो कुछ भी नहीं है, टोटल करो। यही टोटल यहाँ बिठाओ, बैलेंस कैरिड डाउन निकालो और बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन निकालो। हो गया, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। और यही कैपिटल को हम लोग एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। इस कैपिटल को हम लोग कौन सा कैपिटल कहेंगे? समायोजित पूंजी, एडजस्टेड कैपिटल। और यही एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ओके, चलो बैलेंस शीट में कॉपी और पेस्ट करना है। मात्र 3 चीज़ को बदलना है, एक कैपिटल बदलेगा, एक कैश बदलेगा, और यहाँ पर जो आप एसेट्स और लायबिलिटीज देख रहे हो वो सिर्फ बदलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बदलेगा। जो कहते उतारेंगे। चलो उतारने का काम करें हम लोग। कैश 5000, कैश 5000 प्लस कैश आया कितना? 15 और 8, 15 कैपिटल के लिए और 8 प्रीमियम के लिए। 15 8 23,000 रुपया आया, और निकला कुछ भी नहीं, तो 23 5 28,000 कैश। कैश के बाद है डेटर 20,000। डेटर 20,000 रुपया में से 1,000 माइनस कर दो, 19,000। 1,000 चूंकि रिजर्व किए हैं। बिल्डिंग 60,000, लेकिन 60,000 में 10,000 बढ़ गया है, 70,000 हो गया है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 70,000 लिखो। फर्नीचर 10,000, इसमें 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ है, 9,000 लिखो बस। लायबिलिटी साइड में चले। क्रेडिटर 30,000, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है, 30,000 का आप 30,000 लिखो। क्रेडिटर के बाद है बीपी 10,000, बीपी में भी कोई चेंजेस नहीं है बिल्स पेबल में, जो कहते हो 10,000 लिखो। और इसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल में आप ए बी और सी का एडजस्टेड कैपिटल लिखना, ये वाला कैपिटल यहाँ टोटल करके लिख दो। दोनों साइड का टोटल करें, सेम टू सेम श्योर है आएगा, नो डाउट आया भी होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने मिस किया यहाँ पर। क्रेडिटर 30,000 था, लेकिन 2,000 रुपया बोल रहा है माइनस करने के लिए, तो क्रेडिटर 28,000 होगा। यहाँ मैंने मिस्टेक करा है। देखो बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गया, क्रेडिटर 2,000 से घट गया, ये मैंने छोड़ दिया था। अब कर लो, आ जाएगा। कहाँ पे? और सिट यहाँ पे 62 से 85 होना चाहिए, मैंने लिखने के लिए 70 लिख दिया है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 37 का भी का बी का हिंट्स कर दें। देखो 37 के बी में सी 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाता है, परंतु 4,000 रुपया प्रीमियम लाने में असमर्थ है, यानी प्रीमियम लेकर के नहीं आया है। 37 का बी नंबर का भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। थोड़ा सा चेंजेस होगा। थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर प्रीमियम कैश में लाया गया है,
यहाँ पर प्रीमियम कैश में लाया गया इसलिए प्रीमियम है। लेकिन 37 के बी में इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ ना। 37 का बी में थोड़ा सा चेंजेस करना। कैपिटल अकाउंट में जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद में नहीं लाए, नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद में नहीं लाए तो कैपिटल से कट कर लेते हैं, यानी नए साझेदार के कैपिटल से काट लेते हैं उतना प्रीमियम और पुराने साझेदारों के बीच बांट देते हैं। तो ऐसा करने के लिए कैपिटल अकाउंट को किस प्रकार से दिखाया जाएगा? तो 37 के बी में ए का कैपिटल 25 और बी का कैपिटल 20, 25,000 और 20,000। अच्छा, सी कैपिटल के लिए कितना लाया है? 20,000 रुपया कैपिटल के लिए 20,000 लाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000। आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 4,000 काट लेना है कैपिटल से, तो 20,000 में से 4,000 यदि काटेंगे तब तो कैपिटल 16,000 ही बचेगा ना। तो काटने का काम हम लोग बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर वो कैपिटल के रूप में कितना कैश लेकर के आया? 20,000, 20,000 ही दिखाना है। अब काटना अब है, जब हम किसी पार्टनर के कैपिटल से काटते हैं प्रीमियम वाला रुपया तो उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाता है और जिसके बीच बांटते हैं उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो मैंने कल भी आप लोगों के ऊपर वीडियो भेजा है, आप उसमें भी देखना कि नया साझेदार को 20,000 रुपया कैपिटल और 4,000 प्रीमियम लाना था, बट उसने सिर्फ 20,000 कैपिटल लाया, 4,000 प्रीमियम नहीं लाया। तो 4,000 प्रीमियम हम काटेंगे किसके कैपिटल से? सी के कैपिटल से। तो सी के कैपिटल में 4,000 डेबिट होगा, जिसके कैपिटल से कटेगा उसके कैपिटल में डेबिट होगा। तो सी के कैपिटल से 4,000 कट रहा है, सी के कैपिटल से 4,000 कट रहा है तो सी के कैपिटल में 4,000 डेबिट होगा और यही रुपया बट रहा है किसके बीच? ए और बी के बीच, तो ए और बी में क्रेडिट होगा। यानी 4,000 रुपया सी के कैपिटल से कटेगा तो सी के कैपिटल में डेबिट और यही रुपया ए और बी के बीच में बटेगा तो ए और बी के खाते में क्रेडिट। तो ए और बी वाले में लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम की जगह पर क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, चूंकि सी के कैपिटल से कटा है ये। और सी के कैपिटल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक। अब अमाउंट देखो, 4,000 रुपया प्रीमियम है तो 4,000 रुपये का प्रीमियम जो सी के कैपिटल से कटेगा तो ए और बी के बीच में किस रेशियो में बटेगा? बराबर के साझेदार है ना, बराबर के साझेदार है। तो यहाँ पर 4,000 रुपया जो कटेगा तो ए और बी के बीच में कितना बटेगा? 2,000 और 2,000। जिसके बीच बटना है उसके कैपिटल में क्रेडिट और जिसके कैपिटल से कटेगा उसके कैपिटल में डेबिट। 2,000 ए के लिए कटा और 2,000 बी के लिए कटा, हो गया। यानी जब कोई नया साझेदार प्रीमियम लेकर के ना आए और उसके कैपिटल से काटने वाली बात हो जाए तो नए साझेदार के कैपिटल में डेबिट करेंगे। देख लो, प्रीमियम के लिए डेबिट और क्रेडिट कंट्रा होगा, डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी होगा। देखो ना, 4,000 रुपये के लिए 2 एंट्री करना पड़ गया, एंट्री होगा एक ही लेकिन कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड में ट्रांसफर होगा। जिसके कैपिटल से कटेगा उसके कैपिटल में डेबिट, सी के कैपिटल से कट रहा है 4,000 डेबिट और ए और बी के बीच में यही रुपया बट रहा है तो ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट। कि नाम चेंज कर लेंगे, प्रीमियम वाला काम हो गया। अब तीसरा नंबर में जैसे रिजर्व बांटते थे उस तरह बांट देना, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिखते थे उस तरह लिख दो। सेम क्वेश्चन है आपका 37 का ए। अब बस सिर्फ प्रॉब्लम था तो यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। तो 37 का भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में प्रीमियम लाया तो है लेकिन फर्म की पुस्तकों में प्रीमियम नहीं दिखाना है। प्रीमियम लाया है लेकिन फर्म की पुस्तकों में प्रीमियम नहीं दिखाना है। तो 38 नंबर में 80,000 रुपया कैपिटल और 20,000 प्रीमियम है। 80,000 कैपिटल और 20,000 प्रीमियम है।
तो टोटल मिलाकर के कितना लाया, 1 लाख। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। जब प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना, नहीं दिखाना है, तो हम लोग कैपिटल में कितना लिखेंगे, 1 लाख। और 1 लाख में से प्रीमियम कितना काटना है, 20,000। तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे और 20,000, जैसे 4,000 का एंट्री किए हैं ना, उसी तरह 20,000 का एंट्री कर लेंगे। जब प्रीमियम नगद में आए और प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलना पड़े, तो प्रीमियम की राशि को कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, कैपिटल में। कैपिटल में जोड़ देते हैं, फिर बाद में उस कैपिटल से काट लेते हैं। तो 80,000 कैपिटल था, 20,000 प्रीमियम था। 80,000 कैपिटल था और 20,000 प्रीमियम था, तो 1 लाख रुपया कर देंगे यहाँ पर। इसी को यदि, ये तो 37 का भी था, समझ में आ गया ना। इसी को यदि हम 38 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जैसे रिवैल्यूएशन बनाते उसी तरह बनेगा, जैसे बैलेंस शीट बनाते उसी तरह बनेगा। थोड़ा सा चेंजेस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो 38 नंबर में यदि पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाए, तो 38 नंबर में पार्टनर्स का कैपिटल हो गया ए का 90,000 और 30,000, यही ना, 90,000 और 30,000 रुपया हो गया। और सी नया साझेदार है, ये कैपिटल कितना लाया, कैपिटल लाया 80,000 और प्रीमियम अलग से लाया 20,000। तो कैपिटल में होता 80 और प्रीमियम का बंटवारा होता 20,000, लेकिन कह रहा प्रीमियम खाता खोलना नहीं, तो प्रीमियम वाला भी रुपया किस में एडजस्ट करना है, कैपिटल में। तो 80 20 1 लाख और 20,000 रुपया इसमें से प्रीमियम के नाम पर काटना है। तो 20,000 रुपया प्रीमियम के नाम पर काटेंगे, किसके कैपिटल से, सी के कैपिटल से, वही काम करेंगे। तो 20,000 रुपया प्रीमियम का बंटवारा देखो 38 नंबर में 3:1 में हो रहा है, 15,000 और 5,000। 20,000 रुपया जो प्रीमियम कटेगा, तो 15,000 रुपया मिलेगा ए को और 5,000 मिलेगा बी को। 15,000 रुपया ए के नाम पर, 5,000 बी के नाम पर कटेगा सी के कैपिटल में से। तो सी के कैपिटल में डेबिट, ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट, सेम हुई। तो अब 38 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा और बन भी गया होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का बी, यदि आप लोग से बन गया होगा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस ओरली देख लेंगे। और 38 यदि सॉल्व नहीं होगा तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए। जितना हिंट्स ज़रूरी था मैंने दे दिया है, अदरवाइज और कुछ है भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, और उसी दिन हम लोग सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कल आप लोग कैपिटल एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है।